सरकार। और अगली जो खबर है वो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से जुड़ी हुई है, जहां सावन के तीसरे सोमवार पर एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल बाराबंकी के आवासानेश्वर महादेव मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को करंट के कहर ने पूरी आस्था की तस्वीर बदल के रख दी। इस हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हुए। क्या है पूरी खबर, एक रिपोर्ट देख लेते हैं। सावन का पावन महीना, भोलेनाथ का दरबार और श्रद्धालुओं का ये जनसैलाब। ये नजारा बाराबंकी के औसानेश्वर धाम महादेव मंदिर का है, जहां रविवार की रात हजारों श्रद्धालु शिव भक्ति में लीन थे। लेकिन आधी रात को करीब 2 बजे आस्था का ये रंग खौफनाक मंजर में तब्दील हो गया, जब एक जलाभिषेक की बेला में औसानेश्वर धाम मंदिर की पवित्र धरती पर करंट का कहर बरपा। करंट के एक झटके से आस्था की रात एक भयावह हादसे की सुबह में बदल गई। यूपी में बाराबंकी के औसानेश्वर महादेव मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को करंट फैल गया, जिसके चलते 2 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई और 29 लोग घायल हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के वक्त लाइन में करीब 3000 लोग दर्शन के लिए लगे हुए थे। योगी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटना को लेकर डीएम से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। नहीं, भगदड़ से नहीं, करंट से हुई है। और मॉर्निंग में सीनियर ऑफिसर्स वहाँ गए थे, एडीजी जोन, आईजी रेंज और कमिश्नर वहाँ पर गए थे, डीएमएसएसपी थे ही वहाँ पर। एक बंदर के एक तार पर लटकने के कारण वो तार जो था ऊपर जो टी शेड था उस पर टच करा, जिससे कि जो मंदिर का ऊपर का एरिया था बारिश भी हो रही थी, तो उस वजह से उसमें करंट आ गया, जिसमें 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और बाकी लोग कुछ लोग उसमें इंजर्ड हुए थे। इंजर्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन, नॉट बिकॉज ऑफ एनी स्टैम्पीड। तो उसमें वो सभी हॉस्पिटल में गए थे। लगभग सभी लोग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 4-5 लोगों को भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है और स्थिति सामान्य है। उसके बाद से लगातार दर्शन चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। साथ ही प्रशासन को जल्द से जल्द घायलों के इलाज और हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। और पूरी घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जिलाधिकारी महोदय से 24 आवर्स में रिपोर्ट्स मांगी गई हैं और घटना के कारणों की जांच के साथ साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सभी जो हमारे मंदिर शिवालय हैं जहां पर श्रद्धालु एकत्र हो रहे हैं, वहां भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं पूरे प्रदेश में। इसके अलावा जो घायल हैं उनको उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था मिले और जो मृतक हैं उनको हम पूरे परिवार के साथ संवेदनशीलता के साथ सरकार खड़ी है, पूरी मदद करेगी, पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे और बहुत ही दुखद घटना है। मंदिर परिसर में सुरक्षा के लिए पहले से ही पुलिस फोर्स मौजूद थी, लेकिन हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे सभी घायलों को एम्बुलेंस से हैदरगढ़ और त्रिवेदीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जबकि कुछ गंभीर घायलों को जिला अस्पताल बाराबंकी रेफर किया गया। सीएमओ अवधेश यादव ने बताया कि हादसे के बाद पुलिसकर्मी एम्बुलेंस से 29 लोगों को हैदरगढ़ सीएचसी लेकर आए, 9 को त्रिवेदीगंज और 6 को कोठी सीएचसी भेजा गया। 5 गंभीर घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। डीएम शशांक त्रिपाठी ने बताया कि एक बंदर बिजली के तार पर कूद गया था, जिससे तार टूटकर मंदिर परिसर के टीन शेड पर गिर गया। इसी वजह से करंट फैल गया। करंट लगने से प्रशांत कुमार और रमेश कुमार की मौत हो गई। औसानेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी के हैदरगढ़ तहसील में स्थित है और इसकी मान्यता है कि यहाँ महाभारत काल में ही शिवलिंग की स्थापना हुई थी। इसके बाद से हर साल सावन के सोमवार को यहाँ लाखों श्रद्धालु जल चढ़ाने पहुँचते हैं। यह मंदिर काशी के बाद सबसे प्राचीन शिव धामों में भी गिना जाता है। देखिए, जहाँ तक अभी पता चल रहा है तो बंदर के कूदने से, तार के कूदने से तार टूटा और बिजली करंट फैला और जिसकी वजह से 2 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 40 घायल हैं इस समय। और बहुत ही दुखद ये घटना है। भगदड़ हुई, करंट फैलने की बात से भगदड़ हुई, भगदड़ में लोग चोटिल हुए। अभी तक तो पूरी परिस्थिति क्या है ये सामने आ रही है धीरे धीरे। और सावन का महीना है तो जाहिर सी बात है औसानेश्वर महादेव मंदिर पे रात भर पूरी भीड़ थी। करंट के झटके से मंदिर परिसर में जहां घंटियां बजती थी वहां चीखें सुनाई देने लगी। जहां शिव भक्ति के गीत गूंजते थे वहां एम्बुलेंस की सायरन और रोते बिलखते लोगों की गूंज गूंजने लगी।
रविवार को सावन की वो रात जिसे भक्ति की गहराई में डूब जाना था, वो दहशत और चीखों में डूब गई। फिलहाल हादसे को लेकर यूपी सरकार कार्रवाई कर रही है और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट की मांग की गई है। तो चलिए, वक्त हो ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे